उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में शुक्रवार देर रात भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तालग्राम थाना इलाके में हुआ। लखनऊ से एक परिवार बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन घने कोहरे के कारण कार एक ट्रक में पीछे से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सवार सभी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को तिरवा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों को सूचित किया गया। कन्नौज ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज 2.5 लाख मामले वापस होंगे। इसमें तबलीगी जमातियों पर दर्ज 323 केस भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस बारे में गृह विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे। इस तरह लॉकडाउन के उल्लंघन के केस वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। लखनऊ ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार व जिले के प्रभारी एवं गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने झूठ में महारत हासिल की। अगर कोई झूठ बोलने का भी नोबेल पुरस्कार होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री निर्विरोध रूप से प्राप्त करते। अलीगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बजट पर मीडिया को ब्रीफिंग करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या पर पूछे गए सवाल पर यूपी सरकार के गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार मैं कह सकता हूं कि चाहे शाहीन बाग का विषय रहा हो या अन्य विषय हो, उनकी राजनीति इस प्रकार है कि अब यह किसी से छिपी नहीं है। अलीगढ़ ब्यूरो। फिरोजाबाद में शनिवार सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। कई वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में एक बस चालक की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपस में टकराने वाले सभी वाहन दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रहे थे। सभी घायलों को सैफई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को कोहरा ज्यादा होने के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। यहाँ सुबह के समय बस और कार की भिड़ंत हो गई। उसके बाद एक एक वाहन आपस में भिड़ते चले गए। किसी तरह वाहनों से बाहर निकले राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कराया। फिरोजाबाद ब्यूरो। शनिवार को युवक ने प्रेम प्रसंग में हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सामनगर निवासी 25 वर्षीय ओमवीर पुत्र प्रेमचंद दिल्ली में काम करता। बीते दिन वह दिल्ली से आया था। बीती रात वह कमरे में अकेला सो रहा था। पास के ही कमरे में उसका भाई सुनील, सत्यवान व बहन गीता, मां शशि प्रभा भी लेटी थी। सुबह उसकी मां शशि प्रभा जब कमरे में गई तो ओमवीर की हाथ की नस कटी हुई थी और वह मृत अवस्था में बैठा। बेटे को मृत देखकर मां की चीख निकल गई। चीख सुनकर अन्य परिजन और ग्रामीण आ गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकी इंचार्ज ITI राजीव सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया। जांच की जा रही, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फर्रुखाबाद ब्यूरो से राजीव कुमार की रिपोर्ट। मुख्य विकास अधिकारी की व्यक्तिगत फेसबुक आईडी हैक होने के संबंध में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शनिवार को कोतवाली फतेहगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी
डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के कार्यालय के आशु लेखक से भजन सिंह ने सीडीओ की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कहा है कि सीडीओ डॉक्टर राजेंद्र पैसिया की व्यक्तिगत फेसबुक आईडी हैक करके आरोपी उनके दोस्तों से खाते में पैसे भेजने की मांग कर रहा है। मामले में पुलिस ने धारा 420 व आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कोतवाल जेपी पाल को दी गई है। फर्रुखाबाद ब्यूरो से रमन शुक्ला की रिपोर्ट। किसान सम्मान निधि को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विभाग ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर मंत्री सन्न रह गए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि यह गंभीर मामला है, इस संबंध में डीएम एसपी से वार्ता की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री ने बजट की खूबियों से अवगत कराया। पार्टी के जिला कार्यालय आवास विकास पर आए प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लोक कल्याणकारी बजट को जनता के लिए समर्पित किया है। इस बजट के माध्यम से देश के किसानों, नौजवानों, गरीबों एवं महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया। भारत और चीन सीमा पर चल रहे विवाद में भारतीय सैनिकों के पराक्रम के आगे चीनी सैनिकों ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। 2022 तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के संकल्प को पूर्ण करने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। फर्रुखाबाद ब्यूरो से राजीव कुमार की रिपोर्ट।